रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके, जीएस और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं और जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो इस बार रेलवे ग्रुप डी में आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, उसी तरीके के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं। तो बताओ कौन से वन पाए जाते हैं। तो हिमालय की जो तराई है इसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। पहले का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये दाची ग्राम अभ्यारण्य स्थित हो जाता है भारत के। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाता है। 2 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नेफा किस राज्य का पुराना नाम है। तो ये कौन से राज्य का पुराना नाम हो जाएगा, नेफा। तो नेफा जो पुराना नाम है ये अरुणाचल प्रदेश का है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है सुमात्रा की जनजाति। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेमांग हो जाएगा सुमित्रा की जनजाति। 4 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ इनमें से कहाँ पर थी कनिष्क की राजधानी। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो पश्चिमी घाट पर्वत का जो दूसरा नाम है वो सह्याद्री हो जाता है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो बताओ किसे प्रभावित करता है ये हेपेटाइटिस। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो बताओ इनमें किस देश को जाना जाता है दक्षिण रोडेशिया के नाम से। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जिम्बाब्वे को जाना जाता है। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे दुर्बल क्षार कौन सा होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा होता है सबसे दुर्बल क्षार। तो ये अमोनिया होता है सबसे दुर्बल क्षार। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक क्या होता है। तो बताओ क्या होता है 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का जो उत्तम मापकांक होता है वो जीडीपी होता है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून में स्थित है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई थी कल्पना चावला की मृत्यु। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। 12 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। 13 नंबर का प्रश्न है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि बोलिविया की राजधानी कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर है। तो बोलिविया की जो राजधानी है वो लापाज हो जाती है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो बताओ कौन सी है। तो नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है वो पहिया का प्रयोग हो जाता है।
15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16। और 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी चीन की लाल क्रांति? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 76 मिमी होता है समुद्र तल पर बैरोमीटर के पारे का स्तर। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि प्रथम एशियाई खेल में कितने देश सम्मिलित हुए थे? तो बताओ कितने देशों ने भाग लिया था प्रथम एशियाई खेल में? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें 11 देशों ने भाग लिया था। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से होता है। तो बताओ कैसा होता है जब व्यापार संतुलन प्रतिकूल हो जाता है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अधिक। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई? तो बताओ कब चली थी ये प्रथम विद्युत रेलवे? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 1925 में चलाया गया था प्रथम विद्युत रेलवे को। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति? तो इनका नाम है एस राधाकृष्णन। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? तो विषुवत वृत्त पर जो वार्षिक औसत तापमान होता है ये होता है 26 डिग्री सेल्सियस। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर है झारखंड की राजधानी? तो ये रांची हो जाती है झारखंड की राजधानी। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है सोमपेन कहाँ के निवासी हैं? तो बताओ कहाँ पर निवास करते हैं ये सोमपेन जनजाति के लोग? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निकोबार हो जाता है इनका निवास स्थान। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड राज्य की जो प्रमुख नदी है ये दामोदर हो जाती है। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर ये श्रीनगर बसा हुआ है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये झेलम नदी पर हो जाता है। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? तो बताओ ये कौन से देश का है? वर्जिन एयरलाइंस है। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है ब्रिटेन से। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है नेशनल टेनिस एकेडमी? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है गुड़गांव से। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 30 नंबर का प्रश्न है कि झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बताओ कौन करता है झूलती घाटी का निर्माण? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हिमानी के द्वारा होता है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो बताओ कितने जिले थे जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस समय जिलों की संख्या थी 18। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने एगेस्टिम गेस्टिम नामक रोग का संबंध किस अंग से है?
तो बताओ ये रोग किससे संबंध रखता है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध आँख से हो जाता है। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो बताओ कितने जिले हैं झारखंड राज्य में प्रेजेंट टाइम में? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें 24 जिले। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न प्रेरकत्व की इकाई है, तो बताओ इनमें से कौन सी है प्रेरकत्व की इकाई? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेरकत्व की जो इकाई है वो हेनरी हो जाता है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है कि झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? 35 का आंसर आपको देना है। तो झारखंड राज्य की जो औद्योगिक राजधानी कहा जाता है वो जमशेदपुर को कहा जाता है। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ हम कब मनाते हैं झारखंड दिवस? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन थे? 37 का राइट आंसर। तो झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी थे। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन थे? 38 का राइट आंसर। तो झारखंड राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो प्रभात कुमार थे। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न कि झारखंड राज्य की उप राजधानी किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? 39 का राइट आंसर। तो झारखंड राज्य की जो उप राजधानी कहा जाता है वो दुमका को कहा जाता है। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि अंतरिक्ष यान कोलंबिया किस वर्ष दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? तो बताओ कब हुई थी ये कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1 फरवरी 2003 को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।